हेलो एंड वेलकम टू द क्लासरूम। तो आज हम यूजीसी नेट की स्ट्रेटजी देखेंगे। ठीक है, ये हमारे लास्ट 15 डेज़ के लिए हम देखेंगे बेसिकली, और बाकी जो हमारा होगा वो हमारा स्पेयर होगा। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन्स करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखो, यूजीसी नेट में आपको पता ही है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब जो पेपर 1 है इसमें क्या है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 100 मार्क्स के हैं, यही है। ठीक है, और इसमें कितने 100 क्वेश्चन हैं और ये 200 मार्क्स के हैं। अब इनको आपको जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए आप पे, 150 क्वेश्चंस हो गए, राइट। और मार्क्स कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए। तो इतना क्लियर हुआ कि आपको ये पता लग गया कि आपको मोटा मोटा ये चीज़ है। अब देखो अब इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। पहला हमारे लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हम देख लेते हैं कि इस पेपर में हमारे लिए पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव्स में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव्स में हमें देखने मिलता है कि एक तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, करेक्ट। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कंटिन्यूस हमें 3 आवर्स मिल रहे हैं जिसमें हम दोनों टाइम में मर्ज कर सकते हैं। तीसरा, हमें क्या करना है कि हमें कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अपने सेट करने हैं और उनको हमें क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, और चौथा इसमें यह है कि हमें एक यूनिट ऐसा है जिससे हमारे सारे यूनिट्स, ऑल जो सारे यूनिट्स हैं बेसिकली, जो 10 यूनिट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और वो यूनिट है यूनिट 1। फाइन, ये तो हमारे पॉजिटिव्स हो गए। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि भाई अभी तक हमारे पास ना क्या है कि हमें थिंकर्स की बहुत लोगों के कंप्लीट नहीं हुए होंगे। ठीक है, ये एक फैक्टर आ रहा है। दूसरा फैक्टर मेरे को देख समझ में ये आ रहा है, लोगों को जो मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं और जो मेरे को पर्सनल मेल्स कर रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं पता है, अभी उनकी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं है। और कुछ लोग तो अभी वो जागे हैं, उनका सवेरा अब हुआ है कि भाई कुछ तो पढ़ लेते हैं, नेट का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये सारे, और चौथी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट सारे हमें इंटरनलाइज कैसे हों। ठीक है, अब थोड़े हम जो हमारे पैटर्न के पर्सपेक्टिव से कुछ हमारे नेगेटिव्स देख लेते हैं कि जो 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसके, हमारे सोशियोलॉजी के। तो वो तो हमारे साथ क्या होंगे, वो हमें सारे तो आते नहीं होंगे, तो हमें टारगेट कितना करना है, हमें स्पेसिफिक एक टारगेट अपना देखना पड़ेगा कि इतने पे हो कि हमारा जेआरएफ जो है निकल जाए। ठीक है, और जो बेयर मिनिमम है वो क्या हो जाए, नेट तो एटलीस्ट निकल ही जाए। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे जो है नेगेटिव पार्ट्स है। तो पॉजिटिव्स पे हमें ध्यान देना है और इस पे हमें थोड़ा बहुत अपना जो है इन्वेस्ट करना है। इतना क्लियर हो तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। अब जो पेपर 1 है, हम एक एक करके हम अपने पेपर्स देख लेते हैं। देखो, जो हमारा पेपर 1 है, राइट। अब पेपर 1 में क्या है, आपको पता है कि जो पेपर 1 है हमारा, उसमें हमें क्या मिलती हैं, हमें 10 यूनिट्स मिलती हैं, राइट। और उसमें से कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा। ठीक है, और कुछ जो बेसिक आपकी फंडामेंटल फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि आप किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आप प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आप पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आप सर्टेन एक नेट क्वालिफाई करोगे तो उसमें आप सर्टेन पीएचडी के लिए एग्जाम दोगे। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए, आप बेसिकली किस में जा रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हो, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको भाई टीचिंग की तो पता होना चाहिए ना, बेसिक्स। आपको कम्युनिकेशन आना ही आना चाहिए। अगर अब ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो भाई आप कैसे क्लियर करोगे चीज़ें, आप कैसे लोगों को समझाओगे। क्लियर, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें आईसीटी का यूज़ क्या है, हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है। क्लियर है ना, आपको लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि पीपल या जो एनवायरनमेंट है उस आपके आसपास में एजुकेशन के सेक्टर में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और दूसरी जगह देखा जाता है उसमें ही आपका एप्टीट्यूड, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं वो आपका लॉजिकल रीजनिंग एक छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग सही चल रहा है कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, थोड़ा बहुत आपको डेटा के बारे में भी एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई इतने लोग क्लास में, इतने नहीं आ रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतनों ने ये लिया, तो बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें पता लगी कि पेपर 1 में बेसिकली 10 यूनिट है और उन 10 यूनिट का हमारे रियल लाइफ में कितना बड़ा इंप्लीमेंटेशन है अगर हम एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये चीज़ तो बेयर मिनिमम जो है वो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जैसे इसमें आपका बेसिकली और देखा जाता है, जो हम 2 यूनिट इसमें मिस कर रहे हैं वो है हमारी कौन सी, एक तो है कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा है आपका, और इसी में आपका एक रीजनिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई जिसमें आपका बेसिक मैथ्स देखा जाता है। तो ये जो आपकी यूनिट्स हैं 7, 8, 9 एंड 10, तो इसमें बेसिकली आपका सारा एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं।
तो ये तो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई और ये आपके यूनिट्स हो गए एप्टीट्यूड वाले। अब देखो आपको करना क्या है, देखो आपको अब ये चीज़ें सारी रिटेन रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आप इसको, आप पहले यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस जो है, जो आपका थॉट है ना, वो यहाँ पे चेंज करो। आप इसको ना सीखने के लिए करो, टू लर्न, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेसिकली। अगर आप इसको ये दिमाग में बिठा लो कि आपको ये सिर्फ समझना है कि ये होता क्या है, अगर आप इसको सोचोगे कि नहीं मुझे दैट आई हैव टू स्टडी, ठीक, आई हैव टू स्टडी, तो फिर भाई समस्या आ जाएगी। ये मत करो 15 दिन के लिए। आप 15 दिन के लिए क्या करो, मेरे को बस समझना है चीज़ें। उस समझने में जो अंडरस्टैंडिंग आप बिठाओगे उस चीज़ के लिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको क्या करना है, रिटेन रखना है, अपने दिमाग में याद रखना है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? बस आप मतलब आधी जंग तो यहीं जीत गए। आपको ये चीज़ बिठा लेनी है बस दिमाग में, बस इतना याद रखें, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते जाओ, आपका मैं निकलवा दूंगा यूजीसी नेट, ठीक है, बहुत इतनी बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड उसको रिटेन रखना है। तो आपको 10 यूनिट्स बेसिकली ये करना है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। देखो जो आपका टीचिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें से हमें बेसिकली क्या सीखना है, ठीक है, वो हम देख। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई आपको इसमें क्या करना है, अपने एप्टीट्यूड डेवलप करना है। तो आपको इसमें जो आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होगी उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव है उसका आपका, ठीक है, क्या लेवल ऑफ टीचिंग है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। अब लेवल ऑफ टीचिंग है तो आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेमोरी देखनी याद रखनी पड़ेगी, कितनी मतलब किस टाइप से आप मेमोरी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आप बेसिक नॉर्मल बोलते रहते हो, बस आपको इसमें समझना है और कुछ नहीं करना। रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। तो कितना सिंपल चीज़ है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर चूज करना है। कितनी सिंपल चीज़ है कि भाई आपको जरा सा अगर इसके बारे में पता है तो आप सोच सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, ये में भी गलत हो सकता है, कंफ्यूज। तो आप क्या करो, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, ठीक है। तो आपके काम आसान हो जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगा कि एमसीक्यूज वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपका ईजी हो जाएगा। फिर इस तरीके से ये रिफ्लेक्टिव वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरा, और मैं आपको इसमें बताऊं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आपको इसमें क्या करना है, ई लर्निंग वाला पोर्शन देखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ई लर्निंग जो भी हमारे टूल्स होते हैं वो आप देख लो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में। मेथड्स ऑफ कुछ क्लासरूम्स हैं, मेथड्स ऑफ क्लासरूम, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख लेना। फिर इसमें आता है आपका कुछ फ्लिप लर्निंग वाले पार्ट्स आते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप याद रख लेना, ठीक है। मैं आपके लिए इस पर क्विक रिवीजन सीरीज भी ले आऊँगा, आप टेंशन मत लो, मैं सारा कवर करा दूंगा। फिर आता है आपका आपका रीजनिंग। रीजनिंग से पहले हम समझते हैं, सॉरी ये हम क्वांटिटेटिव उसमें चले गए, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, हम पहला वाला पार्ट में ही देखते हैं अभी, कौन सा, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है कि आप इसमें देख लो कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें सैम्पलिंग क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिसर्च सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आता है आपका हाइपोथेसिस वगैरह क्या होती हैं। अब देखो बेसिकली चीज़ें ये क्या है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला ये आपका, जैसे आप मान लो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो इसमें आपको सेकंड यूनिट ही वही मिल जाता है, तो ये आपसे यहाँ पे कवर हो गया। तो बेसिकली है क्या ना, ये यूजीसी नेट वाले में, इसमें आपका क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हैं। तो आप क्या करो, 80-20%, 80-20 रूल अपनाओ। इसमें बेसिकली क्या होता है 80-20 रूल में, कि आपको 80% एफर्ट डालना है, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। आपको क्या करना है बेसिकली, एक मिनट में इसको कर देता हूँ, कि आपको क्या करना है कि जो 20% आपको जो है एफर्ट डाल के आपको 80% आउटपुट मिल जाए, तो उस चीज़ पे काम करो आप। तो जो ओवरलैप वाला पार्ट है ना, तो उस पर आप बेसिकली उतनी मेहनत मत करो, उसको एक में ही कवर कर लो और बाकी आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये जो आपको जो 20% एफर्ट कहाँ पे डालना है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो हम इजीली इसको फॉलो कर लेंगे, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ठीक है, फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हो, देखो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उसके बैरियर्स आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर के साथ आपको क्लासरूम सिचुएशंस पता होनी चाहिए। ये सब टॉपिक्स हैं जो अब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। फिर आपके इसके टाइप्स आप देख लो कम्युनिकेशन के, फिर आपका फीडबैक वाला सिस्टम देख लो। फिर आप इसके साथ अपना देख लो कि कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या हैं, कम्युनिकेशंस मॉडल्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये बेयर मिनिमम है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट वाला, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली एसडीजी देख लो, एमडीजी देख लो, ठीक है, जिसमें आप कुछ करंट अफेयर जरूर फॉलो करना है इसमें आप, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला इसके। और आप इसमें जो आपके एनवायरमेंटल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसको देख लो, साथ ही साथ उसमें जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल हो गया, जैसे क्योटो हो गया, ठीक है, जो 12th क्लास की बेसिकली बुक में है तो वो आप देख लेना, या आप नॉर्मल एक शंकर आईएएस की बुक आती है, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो, वहाँ पे पूरा चीज़ें मेंशन है। आपको सब नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, नहीं तो आप 12th क्लास या 11th क्लास की एनसीईआरटी है उससे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। और बेसिकली इसमें और कवर करना है आपको, पॉल्यूटेंट्स हो गए,
और आपको इसमें कवर करना है जो ट्रीटीज़ वगैरह हैं, तो करंट अफेयर थोड़ा देख लेना। तो बेसिकली ये हो गया आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट, तो ये क्लियर हो रहा है। अब आता है भाई आईसीटी का। अब आईसीटी में आप क्या करोगे, तो इसमें आप बेसिकली देखो कि आपका जो नंबर वाला सिस्टम है वो आप देख लो, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब वो टेक्नोलॉजीज़ कैसी, वो आप देखोगे कैसे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में अप्लाइड हो रही हैं, तो वो आपको देखना है। जैसे स्वयं हो गई, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चला रखे फ्री एजुकेशन वाले, वो सारे आप देख लेना, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, कैसी टेक्निकली कई दिशा एक प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको आप कर लो। नहीं तो मैं आपको तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आपका हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट वाली चीज़ें हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है, जैसे अभी सत्य नडेला आए थे जो सीईओ हैं, तो बेसिकली करंट अफेयर से जो टेक्निकल वाली चीज़ें, आईसीटी वाली, मेलवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ जनरेशन्स क्या होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो वो सारी चीज़ें आप देख लो, ये आईसीटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आपका आता है कौन सा, फिर बेसिकली हमारा इसमें बचता है वो टेक्निकल वाला पार्ट, जिसमें हमारा एप्टीट्यूड देखते हैं, ठीक है। सॉरी, एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। ये तो आपको अपने ही एंड से करना पड़ेगा, इसके बेयर मिनिमम लगा लेना, जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको आप कवर कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन आप एक काम करना, आप क्या कोई भी एक बुक ले लेना, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ लेना। मैक्सिमम मैं ये बोलूँगा कि आप डेली के अगर 2 भी कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो आपका कवर हो जाएगा। डेली पे करना है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक डीआई हो गया। ये आप क्या करना है डेली पे इसको, ये मान लीजिए कि 15-15 मिनट भी दे दोगे ना आप कॉन्सेप्ट समझने में और करने में, तो अभी आपका कवर हो जाएगा। आप मेरे को आप कर ले जाओगे, इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा मैं मैथ्स पे आपको बता देता हूँ। जो मैथ्स वाला है उसमें आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, और आप देख लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देख लो, टाइम वर्क देख लो, ठीक है। और इसके साथ आप नंबर सीरीज़ के भी पार्ट देख लेना। आपको बेसिक्स देखने हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस में मत जाना। कोडिंग एंड डिकोडिंग देख लेना, इसके भी आप कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ लेना, ठीक है। डायरेक्शन वाले तो आप वहीं पे कर लोगे, 1-2 क्वेश्चंस लगा लेना तो आपको वैसे ही हो जाएगा। फिर आपका है बियर मिनिमम, तो यही है, ये आप कवर कर लेना। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट में आप क्या कर सकते हो कि आप जो लॉजिकल इक्वेशंस होती हैं वो देख लेना। आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसेस वाले देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देख सकते हो स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन। दूसरा आप इसमें क्या देख सकते हो, फैलेसीज वाला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको पेपर में कवर करनी ही है, बेयर मिनिमम है। ये आपकी 15 दिन की स्ट्रेटजीज में इंक्लूड होगा। टाइम टेबल आप मैं आपको भी बताऊंगा, पहले एक बार आप ये समझ लो। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की, पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 आप कैसे कवर करोगे, ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है, 10 यूनिट्स हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसमें क्या करोगे, तो देखो जो अगर मैं सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, तो उसमें क्या है कि 1 यूनिट है, ठीक है। उसमें बेसिकली 10 यूनिट है, और 1 यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थिंकर्स है। तो वो जो थिंकर्स हैं उससे आपकी सारी यूनिट्स कवर हो जाती हैं, ठीक है, ऑल द 10 यूनिट्स, ठीक है। अब वो जो 10 यूनिट्स है ना, वो अब आपको बस सेग्रीगेशन करना है उसमें। तो आपने यहाँ पे जो भी 26 थिंकर्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उस 23 थिंकर्स को आप क्या अलग अलग टॉपिक पे जो क्या करो, इम्प्लाइड कर दो। जैसे कि कास्ट है, ठीक है। अब कास्ट को इन 23 थिंकरों में से तो कुछ थिंकरों ने बताया ही होगा ना, जैसे क्लासिकल थिंकर है तो उन्होंने कास्ट के बारे में बताया ही होगा, कुछ ना कुछ बोला ही होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत कास्ट हो गया, आपका फैमिली हो गया, ठीक है, पावर पे किसी ने कुछ बोला होगा। तो ये क्या हो गया, आपने बेसिकली यहाँ पे आपने क्या करा, थिंकर्स पे अंडरस्टैंडिंग बना ली। वो अंडरस्टैंडिंग आप क्या कर दो, यहाँ जाके अप्लाइड कर दो, बस इतना सिंपल है। अब ये करना कैसे है, देखो मानो कि एग्जाम्पल पे लेते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने बोला एलियनेशन, ठीक है। एलियनेशन अब एक इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लोग एलियनेट हो जाते हैं। तो उस एलियनेशन में आप देखो कि कौन से वाले जो सिलेबस है उसमें हम एलियनेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखो क्या एलियनेशन कहाँ आता है, जब मानो कि एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका डाइवर्जन वाला, ठीक है। या आप और सिंपल में कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि आप ले लो इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, ठीक है। तो किसी के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, प्योर बोर्डो के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, कैपिटल भी वो सॉरी सोशल भी है और कल्चरल भी है। तो ऐसे आप क्या करोगे, जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, क्लियर हो रहा है। तो आपको ऐसे ही कवर करना है। अब मैं टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं जो आप बेसिकली सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो देखो सोशियोलॉजी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है सोशियोलॉजी का। तो आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी में आप क्लासिकल थिंकर पढ़ोगे, ठीक है। उस क्लासिकल थिंकर के साथ आप पढ़ोगे बेसिकली किनको, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स,
ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको क्या करना है, ये सेग्रीगेट कर लेना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में और स्ट्रक्चरलिज्म में कौन कौन है, तो ये आपको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। हर्म्योनेटिक और इंटरप्रिटेटिव, व्याख्यात्मक और निर्वाचनात्मक परंपराओं में कौन कौन है, पोस्ट मॉडर्निज्म और इन सब में कौन कौन है, इसमें इंडियन थिंकर्स में कौन कौन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे जिसमें मैंने ब्लू टिक्स लगाए ना, सॉरी ग्रीन वाले जो हाईलाइट करें, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो बेयर मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में आप देखोगे ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी एंड सोशल साइंसेज देख लोगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव में एथनोग्राफी देख लो आप, सैम्पलिंग में टेक्निक में सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडी, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें देखनी है। जो आपका यूनिट 3 है उसमें आप देखोगे कि आपको सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, स्टेट एंड रोल, कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। मैरिज, फैमिली एंड फंक्शन, रिलीजन, लॉ एंड कस्टम्स, सोशल डिफरेंसेस, हायरार्की, कास्ट एंड क्लासेस, एथनिसिटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, फिर आता है एग्रीगेरियन, ये आपकी ये सारे आप देख लो। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन ही हो गया। मैं आपको एक बार क्विक ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मैं ये जो अपलोड करूँगा इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। तो स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स हो गया। फिर ये आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए यूनिट 5 के, ठीक है। ये इकोनॉमी के हो गए आपके जो मैंने हाईलाइट करे हुए, ये यूनिट 7 के हो गए, और यूनिट 8 एंड यूनिट 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट 10। तो ये कवर हो गए, ठीक है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पता लगे। अब आती है बात किस चीज़ की, कि हाउ टू स्टडी। ऑल दो मैंने आपको जैसे पेपर 1 में बताया, लेकिन पेपर 2 में आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देखो आप क्या करो सोशियोलॉजी के लिए बेसिकली पहला तो आप करो थिंकर्स को, और थिंकर्स को सेग्रीगेट करो 4 पार्ट में। पहला तो हो गया आपका जो क्लासिकल वाले हो गए, क्लासिकल। दूसरा हो गए कौन से आपके स्ट्रक्चरलिज्म वाले, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। फिर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच वाले, ठीक है। उसके बाद आपके कौन से आते हैं, जो इंडियन थिंकर्स हो गए, ठीक है, इंडियन थिंकर्स। अब ये चीज़ें आप कवर कर लोगे। इसमें एक और बच रहा है जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म थे, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आप इन जो थिंकर्स हैं, पहले आपको क्या करना है, इन सब का मतलब जानना है। क्लासिकल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, इंटरप्रिटेटिव, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो स्ट्रक्चरिज्म है और पोस्ट कोलोनियलिज्म है, ठीक है। ये आपको मतलब पता होने चाहिए इनके। आप पहला टास्क। दूसरा टास्क, आप इनको सेग्रीगेट कर लो सारे थिंकर्स को। अब आप ये इसको तो ऐसा आप बना लो कि ये आपको पता होने चाहिए किसके अंदर कौन सा थिंकर आ रहा है। आधा काम आपका यही हो गया। फिर आपको क्या करना है, अगर भाई जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, तो उसमें आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल जो थिंक, तो जैसे ये स्ट्रक्चरलिज्म है तो इसमें बेसिकली एक थिंकर तो आएंगे ही। अब वो थिंकर आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि इसमें जो है आपके आ रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म में टेलकॉट पार्सन, और इसमें आ रहे हैं इंटरप्रिटेट में आपके XYZ जो भी हैं, तो उनकी जो विचारधारा होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है, इसी से तो रिलेटेड होगी ना, राइट। तो वो जो विचारधारा है वही क्या है, लगभग सभी की होगी, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बोला फंक्शनलिज्म है, तो सोसाइटी में कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा सर्टेनली फंक्शन कर रहा होगा। वो किस लिए फंक्शन कर रहा होगा, ताकि समाज में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो भाई टेलकॉट पार्सन ने क्या दे दिया, AGIL। तो आपको पता होना चाहिए कि AGIL क्या है। बस इसको आपको बेसिकली क्या करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर गए तो आपको क्या करना है, उसको उसका कॉन्सेप्ट को एक बार, कीवर्ड्स हैं उसको आप लिख लो। कैसे लिख लो, जैसे कि टेलकॉट पार्सन, ये कौन है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। अब स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट मैंने क्या दिया, AGIL। बस ये आपके नोट्स हो गए। और ये कहाँ पे करना है, ये आपको कुछ अलग नहीं बनाना। आप यही चीज़ें पूरी क्या करोगे, ये पूरे जो टॉपिक्स हैं इसको आप इनलिस्ट कर लोगे किस पे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो एक सेकेंड, मैं इसको फ्लिप कर लूँ ज़रा, 1 सेकेंड। तो कैसे करना है आपको, मानो कि टेलकॉट पार्सन है। अब जो टेलकॉट पार्सन है वो कौन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, उन्होंने AGIL दिया, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ऐसे ही क्या करा, सारे थिंकर्स के नाम लिख लिए, ठीक है। उन थिंकर्स को आपने बताया कि ये मानो कि इंटरप्रिटेटिव अप्रोच पे हैं, इंटरप्रिटेटिव, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या करना है, जैसे उनके 6 कॉन्सेप्ट हैं तो वो लिख लिए, और उसके बाद आपको बस समझना है और उसका कीवर्ड यहाँ पे लिख लेना। और ट्रस्ट मी, ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बस आप जो आपकी स्टोरी है वो आपके दिमाग में रहेगी, और कीवर्ड्स से आप समझ जाओगे कि अच्छा ये नहीं कर लिया। अब आपको करना क्या है, डेली आप क्या करो, आपने जैसे थिंकर्स पढ़ लिए, उस थिंकर्स को पढ़ के आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे। जैसे ही आप उसको रिकॉल करोगे, रिकॉल का मतलब हो गया कि बस आपने नाम सोचा टेलकॉट पार्सन, अब उसको सोच लिया, अब आप आंख बंद कर लो और सोचो कि अच्छा अच्छा भाई साहब टेलकॉट पार्सन ने ये कहा था इसलिए कहा था, ये हो गया, बस खत्म, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं जो हमारी यूनिट्स अलग अलग हैं, तो यूनिट 2, ठीक है। जैसे यूनिट 1 में क्या है, सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आप एक भी मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये तो बिल्कुल मिस करना ही करना नहीं है। अब बात करते हैं हम अपना यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या करना है, देखो यूनिट 2 है हमारा रिसर्च वाला। कौन सा, रिसर्च।
मैथोडोलॉजी, ठीक है। ये रिसर्च जो मैथोडोलॉजी जो है, ठीक है, इसमें आपको करना क्या क्या है, देखो इसमें आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखना है, ये तो पता ही होने चाहिए आपको भाई, आप जिस पेपर के लिए देने जा रहे हो तो आपको स्टेप ऑफ रिसर्च पता होना चाहिए ना, सैम्पलिंग मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर 1 में भी है, तो देखो आपको ओवरलैप हो गया तो आप एक ही जगह पढ़ लो, दूसरी जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। केस स्टडी आप पढ़ लो, इसमें इसमें वेरिएबल्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लो इंटरव्यू मेथड, ये आपका बेयर मिनिमम है, या तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मैं यूनिट 3 में आपको बताता हूँ, यूनिट 3 में आपको सोशल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, आपको कल्चर के बारे में पढ़ना है, आपको जो है स्टेटस एंड रोल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको इसमें फैमिली वगैरह देखना है, फैमिली और मैरिज वगैरह देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पीडीएफ में बता चुका हूँ, मैं आपको क्या करूँगा टेलीग्राम पे इसको शेयर भी कर दूंगा। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है कि आपको जाना कैसे है, फ्लो है आपका कितने दिन का, 15 दिन का, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी आपको मैंने बताई है कि कैसे कैसे जाना है। अब आपको इसको क्या करना है, देखो जो 15 दिन में आपको करना है वो क्या करना है, टारगेट पहले तो 3-4 चीज़ें क्लियर कर लो, रैपिड अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 8 आवर्स, ये तो बेयर मिनिमम है, आपको करना ही करना है, अगर जीरो से चालू करो क्वालिफाई करना है तो। अब जो मैंने थिंकर्स आपको इस पे समझाए हैं, किस पे, वाईटी चैनल पे अपने वाले क्लास बंक के पे, ठीक है, ये आप देख लो जाके 2x पे देखना, ठीक है। और वहीं कीवर्ड होगा, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको जो है आप कहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टू कीप अस मोटिवेटेड वी नीड सम मोटिवेशन ऑल्सो, वो मोटिवेशंस इफ़ यू वांट आर नोट्स तो आप क्या करो, classbunk.ugcnet@gmail.com पे आप मेरे को मेल कर देना, ठीक है। ऑल द डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 15 दिन में आपको क्या करना है, 8 आवर्स आपको देने ही देने हैं, तो आप क्या करो, पहले तो थिंकर्स निपटाओ, उस थिंकर्स निपटाने के बाद आप क्या करोगे, यूनिट पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए हैं वो कवर करोगे, ठीक है। और उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, कैसे, और नोट्स मैंने बताया कैसे होने चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स के, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, राम कथा रखो अपने दिमाग में, ठीक है। और उसको क्या करो, रिकॉल करो, 80% और 20% वाला रूल अपनाओ, काम उस पर करो ताकि 80% आपका रिजल्ट आए। अब आपको करना क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको हर चीज़ है ना टालनी नहीं है, डिले नहीं करनी, इसमें अप्लाई करो अगर डिले हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कल करूँगा मैं, दो घंटे में इसको कवर कर लूँगा, 3 घंटे में कोई कवर हो जाएगा, ट्राई गो फॉर 1 आवर, 1 आवर में उसको कंप्लीट करो, ख़त्म करो वहीं के वहीं। अगर आपको लग रहा है कि मानो कि मेरा एक थिंकर है, उस थिंकर पे आपको क्या करना है, आपको मानो कि आपने टारगेट बना लिया कि भाई मैं वो 5 घंटे में वो थिंकर को कवर कर लूँगा, ठीक है। तो आप अब इस टाइम पे वो 5 थिंकर पे मत जाओ, आप क्या करो, उस पूरा इन डेप्थ में मत पढ़ो, आप उसकी बेयर मिनिमम चीज़ें देखो, क्या, जैसे कि बुक्स हो गई, दूसरा उसके बारे में हो गया उसके की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और उसकी आइडियोलॉजी। जब ये समझ जाओगे आइडियोलॉजी तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, उसी पे उसने बुक लिखी होगी, क्लियर हुआ, आइडियोलॉजी की कॉन्सेप्ट और बुक्स। अब इसका एक मेथड होता है थिंकर्स को याद रखने का, वो मैं बता देता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ टैग मेथड। अब इसलिए टैग में क्या होता है, वो क्या सोचता है थिंकर, जैसे आप मान लो सोशोलॉजिस्ट तो आप क्या सोचते हो, थिंक करते हो तो उसका आइडियोलॉजी लिख दो कीवर्ड में, मान लो कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, जैसे मैं टेलकोट पार्सन की बात कर रहा हूँ तो, ठीक, क्लियर हुआ। अब उसका एक्ट क्या है, क्या एक्ट करा उसने, मतलब वो सोसाइटी के बारे में या इनइक्वालिटी के बारे में, टू बी स्पेसिफिक, वो क्या सोच रखता है, उसके बारे में क्या उसने बताया है, ठीक है। और फिर आता है मेरा गिव में मैं रखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इनइक्वालिटी को वो कैसे देखता है, तो किस में से एग्रीगेट करता है, अगर मैं पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ तो क्या पॉवर्टी उसने बोला नेचुरल है या मैन क्रिएटेड है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसे कहता हूँ टैग मेथड, तो इसको आप ऐसे अप्लाई कर लो। और आपने जैसे आपने सिलेबस भी अगर आप हार्ड कॉपी में निकालना, देखो सिलेबस पहली बात, और उस हार्ड कॉपी में ही ऊपर लिख लेना टैग, और उस टैग में क्या करना, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, अच्छा एक्ट में उसी के नाम के आगे लिख लेना थिंकर में, अच्छा इसने ये करा फिर ये की कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। सो ये स्ट्रेटजी है पूरी कि कैसे आपको 15 दिन में जाना है, ठीक है। देखो शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि सबका कोई रात में पढ़ता है कोई दिन में पढ़ता है, मैं बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आर स्ट्रेटजी। और भाई लग जाओ, सिंपल है अगर आप मन में सोच लो तो, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, 8 घंटे तो 8 घंटे, तो मैं कह रहा हूँ ये तो 8 घंटे पेयर मिनिमम है अभी 15 दिन के लिए, लेकिन और भी लगा दो तो बढ़िया है। अभी आप दिन रात सब वो भूल जाओ, आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, यूजीसी नेट, ठीक है, और वो भी जेआरएफ, हो जाएगा, सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, मतलब उसको समझो और उसको फिर रिटेन रखो। रिटेन रखने की प्रक्रिया कैसी, रिकॉल करो, जब 10 बार उसको सोच लोगे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। बस ये करना है आपको। और फिर एमसीक्यू देंगे हम, कब कब देंगे, लास्ट के 5 दिन भी एमसीक्यू का दे दोगे ना पेपर का टेस्ट, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ऑल,
Okay guys, now this is end from my side. Thank you. Have a nice day.